दोस्तों, वैसे तो हमारे स्पेस में इनफाइनाइट यानी कि अनंत रहस्य हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में उस एक रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं और वो है ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस का वो हिस्सा होता है या फिर स्पेस में वो जगह होती है जहाँ पर इंटेंस ग्रेविटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बहुत ग्रेविटी होती है। और आप इसकी ग्रेविटी का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि अगर लाइट भी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि वो एरिया जहाँ पर ये अपनी ग्रेविटी को एग्जर्ट कर सकता हो, वहाँ पर हम इसकी जिस एरिया की जितने में हम इसकी ग्रेविटी को फील कर सकते हो, अगर उस एरिया के अंदर लाइट भी चली जाती है तो लाइट भी इसके अंदर कैप्चर हो जाती है, ट्रैप हो जाती है और लाइट भी इसके अंदर गिर जाती है, यानी कि लाइट भी कैप्चर हो जाती है इसकी इतनी ज़्यादा इंटेंस ग्रेविटी की वजह से। तो दोस्तों, ब्लैक होल बनने की क्या क्या कंडीशन होती हैं वो हम पहले जान लेते हैं और फिर हम ये भी जानेंगे कि आखिर ब्लैक होल खोजा कैसे गया, क्योंकि अगर ये लाइट को भी अपने अंदर कैप्चर कर लेता है तो हमें तो पता है कि कोई भी चीज़ हमें कैसे दिखती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को दिखने के लिए कंडीशन चाहिए होती है कि कोई भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंस हो और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जाए। और यहाँ तो लाइट कैप्चर हो जा रही है, यानी कि लाइट जो है ब्लैक होल के अंदर चली जा रही है। तो आखिर हमें पता कैसे चला, क्योंकि जो चीज़ हमें दिख ही नहीं रही वो हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर एक ब्लैक होल बनता कैसे, यानी कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये स्पेस में कैसे बन सकता है। सो दोस्तों, ब्लैक होल किसी भी चीज़ से मिलकर बना हो सकता है। आपसे भी ब्लैक होल बन सकता है, हमसे भी, एक पेंसिल से, या आपके आसपास जितनी भी चीज़ें सबसे ब्लैक होल बन सकता है। अब वो कैसे बन सकता है, आइए बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, एक होती है श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस। दोस्तों, हमें पता है कि रेडियस सर्कल का वो हिस्सा होती है जो सेंटर से लेकर बाउंड्री के सर्कल में कहीं पर भी टच करे तो हम उसे रेडियस कहते हैं, और उसको अगर हम दुगना कर दें तो वो डायमीटर हो जाता है। यानी कि रेडियस क्या है, जो सेंटर सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक, उसे रेडियस कहते हैं। ऐसी एक रेडियस होती है श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस। ये रेडियस में फ़र्क ये होता है, ये रेडियस ये दर्शाती है अगर इतनी रेडियस में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रेस कर दिया, यानी कि उसे एक तरीके से इतना छोटा कर दिया जाए और इतना छोटा सा स्फीयर बना दिया जाए, और अगर उसकी इतनी रेडियस हो तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर सन का जितना भी मास है, अगर मैं उस पूरे मास को कंप्रेस करते 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 छोटा करते करते उसे 3 किलोमीटर के स्फीयर में, यानी कि 3 किलोमीटर रेडियस के स्फीयर में अगर मैं उसको ला लेता हूँ तो हमारा जो सन वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। और अर्थ को दोस्तों, जितनी हमारी अर्थ है, अगर मैं उसको छोटा करते करते 9 मिलीमीटर के रेडियस के स्फीयर में उसे इतना छोटा कर देता हूँ तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। सो वैसे ही दोस्तों, श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस ये दर्शाती है कि अगर किसी भी स्फीयर को, चाहे वो जितना बड़ा हो, उसे छोटा करते करते इतनी अगर रेडियस में मैं ले आऊँ तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, और इस रेडियस को हम श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस कहते हैं। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है, बस शर्त ये है कि हमें उसे कंप्रेस करना होगा बहुत हद तक, क्योंकि अब आप देख चुके हैं कि सन को जितना उसका मास है उसको हमें कंप्रेस करते करते छोटा करते करते 3 किलोमीटर के स्फीयर के रेडियस में लाना होगा, तब वो ब्लैक होल बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपके टेबल पर रखी हुई एक पेंसिल को कितना छोटा करना पड़ेगा तब वो एक ब्लैक होल बनेगा। तो दोस्तों, इसका तो आप अंदाज़ा या कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, हमें इसको कितना छोटा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ब्लैक होल। तो दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये वो एरिया होता है जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेविटी होती है, और इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, यानी कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जैसी घुसती है वो भी इसके अंदर ट्रैप होने लगती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें ब्लैक होल का पता कैसे चला और हम ब्लैक होल को डिटेक्ट कैसे करते हैं। सो दोस्तों, इसे हम डिटेक्ट करते हैं एक चीज़ से, जैसे कि हम जब स्पेस में देखते हैं तो ब्लैक होल पे हम दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऑब्जर्वेशन हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर ब्लैक होल हो सकता है। पहला, या तो कोई
तो पहला है दोस्तों, कोई भी प्लेनेट का जो जितना मटेरियल जिससे वो मिलके बना हुआ होता है वो किसी ना किसी एरिया में, इनविजिबल एरिया के अंदर जा रहा हो, तो ये पहला साइन होता है कि वहाँ कोई ब्लैक होल हो सकता है। और दूसरा दोस्तों कि वहाँ एक इंटेंस लाइट बन जाए, बैंड बन जाए लाइट की, क्योंकि दोस्तों जब ब्लैक होल किसी भी प्लेनेट को या किसी भी ब्राइट स्टार को, किसी भी स्टार को जब उसका मटेरियल खींचता है, तो दोस्तों वो इतनी तेज़ एक्सेलरेशन से उसके मटेरियल को खींचता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन से वहाँ पर बहुत हीट एनर्जी हो जाती है। मतलब फ्रिक्शन से जब वो किसी मटेरियल के बीच के जो आपस के फ्रिक्शन होता है उसके कारण वो एक दूसरे से लड़ते हैं, और जब वो लड़ते हैं तो फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, और इस हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी, तो हमें पता चल जाता है एक ब्लैक होल के अराउंड बहुत, एक इमेजनरी ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ ब्लैक होल हो सकता है।